हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन के अभी तक आपने क्लास 9th में एक तो हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा हमारा लॉ है बेटा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दोनों ही नाम सेम ही लॉ के हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ बेटा उसको समझते क्या कहता है। इन अ केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। यानी कि आप किसी भी एक केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है बेटा, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट आपको रिक्वायर होंगे उसे बनाने के लिए। लेट्स सपोज आपको अगर क्या बनाना है, आपको बनाना है बेटा वाटर, ठीक है, वाटर बनाना है बेटा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यानी कि यहां पर आपको कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है बेटा? एक तो आपको चाहिए क्या? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या चाहिए बेटा? दूसरा चाहिए आपको ऑक्सीजन। यानी आप कभी भी अगर वाटर बना रहे हैं तो वाटर का बेटा हमेशा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और H2O यानी वाटर को बनाने के लिए हमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है। आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के सिवा किसी और एलिमेंट को डाल के वाटर नहीं बना सकते हैं। यानी इन केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन, हमेशा दो सेम या दो या कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CO2 है बेटा, CO2 को बनाने के लिए हमेशा आपको किन दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? एक तो है बेटा कार्बन, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। इसी तरीके से आपको NaCl बनाना हो तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है बेटा? सोडियम और क्लोरीन, ये तो एलिमेंट्स रिक्वायर है। यानी CO2 बनाने के लिए हमेशा कार्बन ऑक्सीजन ही लगेगा। कार्बन की जगह आप नाइट्रोजन लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया? कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, कुछ और कंपाउंड बन जाएगा। यानी अगर आपको एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड बनाना है तो उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद बेटा क्या कहता है? उसके बाद कहता है दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। फिक्स रेशियो बाय मास, बेटा इसका क्या मतलब समझते हैं। आओ देखो, हमारे पास वाटर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा हमें कैसे चाहिए होता है? H2O, H2O, ठीक है ना। अगर मैं इसको H2O2 कर दूं, क्या ये वाटर रहेगा? नहीं। क्या अगर मैं इसको H3O कर दूं तो क्या ये वाटर बनेगा? नहीं। यानी बेटा मुझे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशियो में रिक्वायर्ड है। यहां पर मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए दो एटम चाहिए, किसके? हाइड्रोजन के, और एक एटम चाहिए बेटा मुझे किसका? ऑक्सीजन का। वन एटम चाहिए मुझे किसका? ऑक्सीजन का। अब यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पर ये कह रहा है ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास। फिक्स रेशियो बाय मास। बेटा अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझे वाटर बनाना है, ठीक है, वाटर का मास कितना होता है बेटा? वाटर का मास होता है 18 ग्राम। वाटर के एक मोल का मास होता है 18 ग्राम, ठीक है। ऑलराइट बेटा, 18 ग्राम में आपका हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। तो दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटा? 2 × 1 कितना हो जाएगा? ये 2 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, ठीक है। यानी कि बेटा हमें 18 ग्राम वाटर, या फिर मैं कह सकता हूं 1 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या चाहिए? मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। 18 ग्राम बनाने के लिए मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखूं बेटा, 2:16 का रेशियो क्या आएगा? 1:8। यानी कि, और बेटा यानी 1:8 का मतलब क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो 9 ग्राम क्या बनाएगा? वो बनाएगा 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि बेटा हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करेगा वाटर बनाने के लिए? 1:8। 1:8।
इसको बेटा हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देखो एक 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ मैं हाइड्रोजन लिख लेता हूँ और यहाँ मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या था 1:8, ठीक है बेटा। अगर इनका रेशियो सिंपलेस्ट 1:8 है, इसके बाद देखो ये 2:16 था, अगर मैं इसको डबल करूँ क्या आ जाएगा 2:16, यानी अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, कितना 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए। फिर अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्या कितना बनाने के लिए 27 ग्राम वाटर बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपको कितनी ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी बताओ। ये आप कहोगे सर हमें रिक्वायर्ड होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और वाटर कितना बनेगा 36 ग्राम। यानी कि बेटा अगर मैं 36 ग्राम वाटर लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने एक तरफ लिया है 36 ग्राम वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिया है मैंने बेटा 27 ग्राम वाटर, ठीक है। इन दोनों में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा बेटा। 36 ग्राम वाटर में कितना हमारा हाइड्रोजन है 4 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है बेटा 32 ग्राम, ठीक है। 4 + 32 36। 27 में हमारा 3 ग्राम तो क्या है हाइड्रोजन है, देखो 3 ग्राम क्या है हाइड्रोजन और 24 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। 3 + 24 27 ग्राम। बेटा अगर आप इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकलेगा 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। यानी कि in a chemical compound same elements hydrogen and oxygen, let's suppose in the case of water, always combine in a fixed ratio by mass। मास का रेशियो बेटा हमेशा फिक्स रहेगा और वो वाटर के केस में कितना होता है 1:8। फिर इसी के हिसाब से आप इसी को फर्दर मल्टीप्लाई कर करके और आप अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब और वाटर के डिफरेंट टाइप के आप वो बनाते हो, क्या बोलते हैं मोल्स बनाते हो, ठीक है। यानी अगर आप 9 ग्राम वाटर बना रहे हैं उसमें कितना होगा 9 ग्राम वाटर में आपको कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन मिलेगा 1:8। 18 ग्राम बनाएंगे तो कितना मिलेगा 2:16। 27 बनाएंगे 3:24। 36 बनाएंगे 4:32। यानी बेटा देखो मल्टीपल में चल रहा है 1 2 3 4 8 1 2 2 1 3 3 1 4 4 8 2 16 8 3 24 8 4 32 एंड सो ऑन। यानी अगर चाहे आपके पास इसके बाद क्या करा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, चाहे आप 36 ग्राम वाटर बनाएं चाहे आप 27 ग्राम वाटर बनाएं, चाहे वो आप किसी भी मेथड से बनाएं, बेटा हमेशा उनमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे 1:8। इसको हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ CO2। बेटा CO2 बनाने के लिए हमेशा आपको दो कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड है, एक कार्बन और दूसरा कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन, और ये हमेशा किस फॉर्म में कंबाइन करेंगे एक एटम कार्बन का 2 एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल क्या बनाएगा CO2 का, ठीक है। अब बेटा CO2 के एक मोल का मास कितना होता है, ये होता है बेटा 44 ग्राम्स। 44 ग्राम्स यानी कि 44 ग्राम्स। अब कार्बन का मास कितना होता है बेटा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32, ठीक है 32। यानी बेटा इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम तो आपका क्या है ऑक्सीजन सॉरी कार्बन और 32 ग्राम क्या है आपका ऑक्सीजन। ये मिलकर टोटल कितना बनेगा 12 + 32 44 ग्राम्स, ठीक है। ऑलराइट नाउ अगर बेटा मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं 12:32 का, ये क्या होगा 4 3 = 12 एंड 4 8 = 32। क्या इससे सिंपलेस्ट इसको हम सिंपलीफाई कर सकते नहीं। यानी अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन को आपको किस रेशियो में कंबाइन कराना पड़ेगा 3:8। 3:8 3 4 = 12 8 4 = 32। यानी ये सब इसी के मल्टीपल है। जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस आएंगे और डिफरेंट जिनसे आप जो भी कार्बन और ऑक्सीजन का मास कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है बेटा वो मास हमेशा किस रेशियो में होगा 3:8 के रेशियो में। अगर आप 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आपके पास बनेगा बेटा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से मैं कहूं कि इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 3 × 3 था, 3 × 2 6, 8 × 2 16, ठीक है। यानी कि अगर आप 6 ग्राम कार्बन लेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 16 ग्राम, ठीक है। और 6 + 16 कितना बनेगा, 22 ग्राम बनेगा, ठीक है। इसके साथ बेटा अगर आप इसका नेक्स्ट मल्टीपल लोगे 3 × 3 = 9, तो आपको 9 ग्राम अगर आपके पास कार्बन है, आपसे पूछे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मुझे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो आप कहोगे कितना, 8 × 2 16, 8 × 3 = 24, कितना बनेगा, 9 और 24 33 ग्राम। इसके साथ अगर आपने नेक्स्ट मल्टीपल बोला, अब आपसे बोले बेटा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है 32 ग्राम ऑक्सीजन, मुझे कितना कार्बन रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, 32 कौन सा मल्टीपल है 8 का, 4th, 8 4 = 32, तो और हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, 3:8, यानी कि बेटा कार्बन 3 है तो कार्बन 3 का 4th मल्टीपल क्या होगा, 12, यानी आपको 12 ग्राम क्या चाहिए होगा, कार्बन चाहिए होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये बनेगा बेटा 44 ग्राम। चाहे आप यहां देखो बेटा 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, यानी आपको जब भी एक केमिकल कंपाउंड लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है उसमें हमेशा आपको दो एलिमेंट चाहिए होंगे, कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वो हमेशा मास के किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, 3:8। तो भले ही आप 33 ग्राम बना बेटा, अगर आपने 33 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, 22 ग्राम में 6 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, 3:8। 33 ग्राम में 9 ग्राम कार्बन 24 ग्राम ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट रेशियो अगेन क्या आएगा, 3:8। यानी कि एक केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। अब इस पे आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आई होप इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे जोसेफ प्राउस ने, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस, इन्होंने लॉ ऑफ कॉज प्रोपोर्शन दिया था। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। और बेटा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यू हैव 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यानी आपके पास 24 ग्राम ऑक्सीजन है, सिंपली भाषा में आपसे ये पूछ रहा है कि इस 24 ग्राम ऑक्सीजन को कंप्लीटली यूटिलाइज करके वाटर बनाने के लिए आपको कितने ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, 1:8, अभी हमने देखा, ठीक है। हमसे बोल रहा है बेटा 24 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, सॉरी 24 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास है बेटा। 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3, यानी 8 का कौन सा मल्टीपल है, 24, थर्ड मल्टीपल। और बेटा ये रेशियो हमेशा क्या चलेगा, सेम चलेगा, यानी 1 का भी हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए होगा, थर्ड मल्टीपल। और बेटा 1 का थर्ड मल्टीपल क्या होता है, 3, यानी आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, कितना वाटर बनेगा, ये बनेगा बेटा 27 ग्राम ऑफ H2O। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 27 ग्राम वाटर बनाने के लिए। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 ग्राम वाटर हैज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो बेटा हमारे पास 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। तो यानी बेटा 18 में से 2 गया तो 16 ग्राम क्या होगा उसमें, वाटर में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, ठीक है, इसमें क्या था बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो था 1:8, फिर क्या था 2:16, फिर क्या होगा 3:24, फिर क्या होगा बोलिए फटाफट 4:32, फिर क्या होगा 5:40। अगर आप एक चीज देख रहे हो तो बेटा 1 + 8 कितना होता है, 9 ग्राम, और क्या ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, 9 ग्राम वाटर,
यहाँ कितना बनेगा 18 ग्राम वाटर, यहाँ कितना बनेगा 27 ग्राम वाटर, यहाँ कितना बनेगा 36 ग्राम वाटर, और यहाँ कितना बनेगा 45 ग्राम वाटर। बेटा यानी ये जितना भी वाटर बन रहा है क्या ये 9 के मल्टीपल में नहीं बन रहा है, 9 के मल्टीपल बन रहा है। तो बेटा अगर ये सारा वाटर 9 के मल्टीपल में बन रहा है तो यहाँ पर जो हमारा 90 ग्राम वाटर दिया है तो ये 90 जो है वो 9 का कौन सा मल्टीपल है बताओ। आप कहोगे सर 9 जो है हमारा 90 का 10th मल्टीपल है, ठीक है, कौन सा मल्टीपल है 10th मल्टीपल है। तो बेटा जिस रेशियो में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 1 9 2 18 9 3 27, क्या इस रेशियो में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है 1 1 into 2 1 into 3 1 into 4 1 into 5 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। यानी अगर 99 का 10th मल्टीपल है यानी आपको हाइड्रोजन का भी कौन सा मल्टीपल चाहिए होगा 10th, और बेटा 1 का 10th मल्टीपल क्या होता है 10, यानी आपको 90 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 10 ग्राम, ठीक है। आपसे पूछे कि ऑक्सीजन कितना होगा तो ऑक्सीजन का भी कौन सा मल्टीपल होगा 10th, बेटा 8th का 10th मल्टीपल क्या होता है 80, और 10 प्लस 80 बेटा कितना होगा 90 ग्राम्स, 90 ग्राम्स, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको करने का। एक है बेटा हमारा यूनिटरी मेथड, आप सब पढ़ते आए हैं। देखो यूनिटरी मेथड क्या होगा बेटा, अगर 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 ग्राम वाटर में कितना होगा बेटा 2/18, 2/18, और 90 ग्राम में कितना होगा बेटा 90 ग्राम में होगा 2/18 इंटू 90, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी 1 ग्राम वाटर में 2/18 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो 90 ग्राम में कितना होगा बेटा 2/18 इंटू 90। 18 का कौन सा मल्टीपल होता है 90, 18 5 और 2 5 क्या आ जाएगा 10। तो चाहे तो आप यूनिटरी मेथड से करो या फिर आप देख लो बेटा कि सिंपलेस्ट रेशियो का सम कितना है और उसका कौन सा मल्टीपल आपका यहाँ पर आ रहा है। दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 15 ग्राम कार्बन एंड 40 ग्राम ऑक्सीजन, डज इट रिप्रेजेंट CO2। हमें पता करना है कि अगर हमारे पास 15 ग्राम कार्बन है और 40 ग्राम ऑक्सीजन है तो क्या हम उसे मिला के CO2 बना सकते हैं। आइए देखते हैं। उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले पता चाहिए हमारा क्या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ CO2। ऑलराइट बेटा 1 मोल CO2 में कितने ग्राम आपका होता है कार्बन, दैट इज 12 ग्राम, और कितने ग्राम ऑक्सीजन होता है बेटा ये होता है आपका 32 ग्राम, O2 है 32 ग्राम। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है बेटा 4 3 12 8 4 32 3:8 नाउ हम रख के देख रहे हैं हमारे पास क्या है 15 ग्राम कार्बन है 14 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो यही आ जाएगा बेटा, यानी ये मिलके क्या दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा बेटा। 5 3 15 और 5 8 40, यस हमारा सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है 3:8 और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपलेस्ट रेशियो होता क्या है 3:8, यानी 15 ग्राम कार्बन 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये बनाएगा बेटा 55 ग्राम्स, 55 ग्राम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये हमारा सही है। डज इट रिप्रेजेंट CO2, यस इट रिप्रेजेंट CO2। नाउ अब हमसे पूछा फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ CaCO3, आपको CaCO3 का सिंपलेस्ट रेशियो बताना है, ठीक है बेटा। कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे करके, कैल्शियम होता है कितना, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन ये O3 है, ठीक है, यानी कैल्शियम का मास होता है बेटा 40 ग्राम, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का ग्राम, 3 का कितना होगा 48। तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा बेटा, इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा है 40 12 और 48 में, ठीक है, कौन सा मल्टीपल है बेटा ये आएगा आपका 4, तो 4 10 जा 40, 4 3 जा 12 और 4 12 जा 48, 4 12 जा 48। क्या इससे ज्यादा ये सिंपलीफाई हो सकता है, देखो 10 और 3 जब यहाँ पर आपका इवन और ऑड आ गया है, फिर फर्दर जैसे 10 3 और 10 का कोई मल्टीपल सेम नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है इससे ज्यादा फर्दर ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैल्शियम कार्बोनेट का
सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 10:3:12। 10 ग्राम क्या होगा कैल्शियम, 3 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम ऑक्सीजन। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूरा समझ में आया होगा। ऑलराइट।